हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। राजस्थान जीके के सेशन में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ, जिसका हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थान की प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों को डिटेल से ट्रिक के माध्यम से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम नदियों के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो नोट में हमारा पहला टॉपिक रहेगा बनास नदी। तो बनास नदी को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो बनास नदी के उपनाम को देखते हैं। तो बनास नदी के उपनाम है वर्णाशा, वन की आशा, वष्टि। और इसके उद्गम को देखें तो इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से हैं, अर्थात ये खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है तथा इसका बहाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर है। अर्थात इन्हीं सभी जिलों में यह नदी बहती है और इस नदी में भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र है। अर्थात इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो भूरी मिट्टी का है। भीलवाड़ा के बिगोद कस्बे में बनास, बेचड़, मनार का त्रिवेणी संगम है। अर्थात भीलवाड़ा के बिगोद कस्बे में बनास, बेचड़ और मिनार, यह तीनों का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। और टोंक जिले के राजमहल नामक स्थान पर बनास और डोई खारी का त्रिवेणी संगम है, जिसमें बनास और डोई खारी दो नदियों का संगम होता है। तो अब इसकी सहायक नदियों को कवर करते हैं ट्रिक के माध्यम से। इसकी सहायक नदियों की ट्रिक हो जाएगी बे, में, मा, मोका, कोखा, जिनमें प्रत्येक वर्ड से एक नदी का नाम बनता है। पहला वर्ड है वे, बे से होता है बेचड़। यह नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। मे से होता है मेनाल, यह अरावलियों के पूर्व ढाल की पहाड़ियों से निकलती है। मा से मानसी, यह करणगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। और मो से होगा मोरल, यह चैनपुर की पहाड़ियाँ जो कि जयपुर में वहाँ से निकलती है। और काशी काली सिंध, यह सपोटरा की पहाड़ी करौली से निकलती है। को से कोठारी, यह दिवेर की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। खा से हो जाएगा खारी, यह बिजराल की पहाड़ियाँ, यह बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। तो ट्रिक को वापस देखते हुए बे, में, मा, मोका, कोखा, अर्थात वेचड़, मेनाल, मानसी, मोरेल, काली सिंध, कोठारी और खारी, यह इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब इसकी सहायक नदियों को डिटेल से देखते हैं। इनमें पहली नदी है वेचड़ नदी। इसके पूर्व को नाम देखें तो इसका पूर्व का नाम आयड़ नदी था और इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से। इसकी कुल लंबाई लगभग 190 किलोमीटर है। इसका बहाव क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, अर्थात इन तीनों ज़िलों में यह बहती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं बागन, गुजरी और गंभीरी। अर्थात बेचड़ नदी खुद सहायक नदियाँ है और बेचड़ की भी सहायक नदियाँ हैं वागन, गुजरी और गंभीरी। और इसका पूर्व में नाम आहड़ है तथा उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम हो जाता है वेचड़। पूर्व में इसका नाम रहता है आहड़ तथा उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बेचड़ हो जाता है। तथा इसके किनारे प्राचीन राजस्थान की आहड़ सभ्यता है। अगले टॉपिक को देखते हैं इसके सहायक नदियों में। तो अगला हमारा टॉपिक है काली सिंध नदी। इसका उद्गम देवास से है, जो कि एमपी में पड़ता है, अर्थात यह देवास से निकलती है तथा राजस्थान में यह प्रवेश रायपुर में करती है, जो कि झालावाड़ में स्थित है तथा यह पलिया, सवाई माधोपुर, चंबल में जाके विलीन हो जाती है। अगली सहायक नदी है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम स्थल है अरावलियों की पहाड़ियों से,
अर्थात ये अरावली की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है, तथा संगम अर्थात जहाँ इनका मिलाप होता है वो बनास में जाके मिल जाती है, अजमेर के निकट चौसाला के समीप। यह बनास में अजमेर के निकट चौसाला में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 85 किलोमीटर है। अगली नदी है कोठारी नदी। इसका उद्गम स्थल है देवगढ़ के समीप दिवेर में, जो कि राजसमंद जिले में है, और इसका संगम है भीलवाड़ा में बनास नदी, अर्थात यह भीलवाड़ा में जाके बनास नदी में विलीन हो जाती है, अर्थात मिल जाती है। उसी स्थान पर जहाँ यह नदी मिलती है बनास नदी में, उसी स्थान पर काठोरी नदी भी चंबल में मिल जाती है। बनास, बेचड़ और मेलान नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब राजस्थान की अन्य नदियों को कवर करते हैं। अन्य नदियों में प्रमुख नदी है कांतली नदी, जिसका उपनाम है कांटली। कहीं मतलब इसे कांतली और कांटली नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ से है, जो कि सीकर जिले में। इसका बहाव क्षेत्र सीकर, झुंझुनू और चूरू में, अर्थात यह तीनों जिलों में बहती है। पूर्व बहाव क्षेत्र के आधार पर आंतरिक अपवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता विकसित हुई है। यह नदी झुंझुनू को 2 समान भागों में बांटती है, अर्थात यह नदी झुंझुनू के बीचों बीच से निकलती है, और इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। अगली नदी है घग्गर नदी। तो घग्गर का उपनाम है मृत नदी और सरस्वती, जो कि अब इसका अस्तित्व नहीं है। इसका उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तथा आंतरिक अपवाह के क्षेत्र में यह सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता कालीबंगा विकसित हुई है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सभ्यता मानी जाती है। घग्गर नदी के आसपास का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको बग्गी के नाम से जाना जाता है, अर्थात वह बग्गी कहलाता है। और घग्गर नदी के पाठ को नाली के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी के पाठ को नाली कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें, तथा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।